भगवान की अहेतुकी कृपा से मानव जन्म मिलता है और मानव जन्म में जब भगवान की विशुद्ध कृपा फलीभूत होती है तब साधु संग मिलता है। सत्संग मिलने का मतलब है हमारे जन्म की पूर्णता। जब हमारे जन्म की, मरण की, दुर्गति की, नाना प्रकार की अशांत वृत्तियों की अंत होने की वृत्ति होती है तब हमें साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला और हम अपने को परिवर्तन न कर पाए। प्रायः लोग समझते हैं संत महात्माओं के आशीर्वाद से सब काम हो जाता है। संतों का आशीर्वाद उनकी वाणी है। अगर उनकी वाणी हम अक्षरशः अपने जीवन में उतार पावे तो बिना मांगे आशीर्वाद है, और उनकी वाणी के विरुद्ध चलें तो चाहे जो कुछ कर लो, चाहे हाथ रखवा लो, चाहे पैर रखवा लो, ये सब नाटकबाजी से कुछ नहीं होता। स्वयं को परिवर्तन में लाना पड़ेगा, स्वयं को भजन करना पड़ेगा, स्वयं को मन इंद्रियों के विलास से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटे तो किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। ये भ्रम है लोगों को कि हम भोगें विषय, करें मनमानी, आचार्यवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका हम आदर न करें, इनके अनुसार ना चलें तो कभी मंगल नहीं हो सकता, कभी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बाहरी व्यवहार है, दंडवत, प्रणाम, आशीर्वाद, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ में दूसरी वस्तु ही नहीं तो किसको दंडवत, दूसरी वस्तु ही नहीं है तो किसको आशीर्वाद। शुद्ध परमार्थ परमात्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। अपने आप की क्या दंडवत, अपने आप को क्या नमस्कार। ये बाहरी व्यवहार में प्रायः लोग फंसे रहते हैं, पर साधक को इससे उबरना चाहिए। साधक हर समय जो अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है, निरंतर नाम चल रहा है, दिमाग पूरा का पूरा नाम में लगा दो। ऐसा नाम में सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हैं कि यदि हमारा मन बुद्धि नाम में लगेगा तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत प्रवीणता पूर्वक संसार के कार्य होंगे और निरंतर नाम जब चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर, और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रखे। पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में। तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरी को चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्त वृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है, अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगे आके। पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्त वृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्त वृत्ति काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा ऐसी है कि अगर इसमें आप गिरेंगे भी तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। और उनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु मृदुल स्वभाव वाले प्रभु अपने जन के अवगुण देखते ही नहीं और कृपा करके उसे अवगुण रहित बना देते हैं, उसे महात्मा बना देते। करो सद्य ते साधु समाना। इसलिए हमारा जीवन का परम लक्ष्य नाम होना चाहिए। नाम, हर समय हम नाम जप करें। विश्वास कर लीजिए, जिसने ये बात पकड़ ली वो संसार को जीत जाएगा।
संसार का स्वरूप बाहर नहीं अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार हैं। यही सब पाप कराते हैं। यही विविध प्रकार की कामनाओं के जाल में फंसाते हैं। यही हर समय अशांति, उद्वेग, चिंता, भय, शोक, मृत्यु यही प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें अंदर चाहिए साधन, अंदर हृदय का साधन। बाहर के सारे कार्य करते हुए अंदर यदि नाम जप नहीं चल रहा तो जैसे सर्प की बांबी पर लाठी मारने से सर्प में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित अंदर बैठा रहता है। अंदर प्रहार चाहिए, अंदर। तो अंदर प्रहार है यहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को मारने के लिए नाम। नाम गरज रहा है नाम। हरि नाम जितना आप जपेंगे उतना ही अंदर आप निर्विकार होंगे, और जितना नाम भूलेंगे उतने विकार आपके ऊपर सवार रहेंगे। और जो नाम जपते नहीं हैं उनकी तो चर्चा ही नहीं, वो तो पशु हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में वो पशु विचर रहे हैं। और सही पूछो तो मृत जीवन है उनका, मृत जीवन। जो अमृत में नाम नहीं पाते, अमृत में नाम का पान नहीं करते, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जो हर कष्ट सहते हुए, ये सहना पड़ेगा। भगवान ने आदेश किया है, चाहे जितने तपस्वी हो, भजनानंदी हो, अपने प्रारब्ध को मिटाने की चेष्टा मत करो। प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप से भगवत प्राप्ति कर लो। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध को भोग लो, सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, परम पद परमेश्वर की प्राप्ति कर लो। यदि नाम जप का प्रयोग दुखों के मिटाने के लिए किया तो दुख की जड़ नहीं मिटेगी। एक आध दुख मिटा दोगे फिर उससे और दुख प्रकट होंगे। और यदि आपने प्रारब्ध को भोगने का निश्चय करके नाम जप किया तो दुख की जड़ मिट जाएगी, दुख की जड़ मिट जाएगी। जन्म जन्म के हमारे किए हुए कर्म संस्कार नाम जप से भस्म हो जाते हैं। बहुत बहुत अगर हम भगवान से अपने दुख मिटाने की बात ना कहें तो सीधे भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी और जीवन मुक्त हो जाओगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। आप जो विधान करें हे सदगुरुदेव, हे हरि, वो हमारे लिए परम मंगलमय है। और भागवत में एक श्लोक में उसका भावार्थ है कि जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है तो वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत, उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। पर प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है। लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन हैं, वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें? प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें? जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें? नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्षु होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो।